मार्च के अंत में दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत पर एक गंभीर टिप्पणी की। वो कहते हैं कि यूक्रेन के मामले में भारत के कदम लड़खड़ा रहे हैं। बाइडेन का बयान अपनी तरह का पहला या अकेला बयान नहीं है। रूस पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों का जिम्मा जिस अमेरिकी अधिकारी दिलीप सिंह पर है, उन्होंने कहा कि अगर भारत की सीमा में चीन घुस जाता है तो भारत की मदद के लिए रूस नहीं आएगा। उन्होंने ये बयान रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के भारत दौरे के कॉन्टेक्स्ट में दिया था। अब इस सूत्रों के हवाले से मीडिया में एक खबर तैर रही है कि भारत को जर्मनी G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 की लिस्ट से बाहर रखने की सोच रहा है। हालांकि सूत्रों के ही हवाले से इसका खंडन भी हो गया है, मतलब शायद ऐसा ना हो। पश्चिमी देशों ने भारत पर जिस तरह से रूसी तेल नहीं खरीदने का दबाव बनाया है, उसकी खबरें रोज आती हैं। ऊपर से इन सब की वजह से भारत ने रूस से जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम S-400 खरीदा है, वो डील भी आधर में लटकी है। तो हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं? हुआ ये है कि रूस यूक्रेन युद्ध में जिस एक देश की विदेश नीति सबसे ज़्यादा चर्चा में रही है, वो है भारत। अमेरिका समेत पश्चिमी देश हों या खुद रूस और यूक्रेन, इन सब की नज़र इस बात पर है कि भारत का स्टैंड क्या है। सबकी पूरी कोशिश रही है कि भारत का टिल्ट यानी झुकाव उनकी तरफ हो। हालांकि रूस यूक्रेन मामले में जब भी किसी मसले को लेकर इंटरनेशनल फोरम्स में वोटिंग हुई है तो भारत ने एब्सटेंशन का रास्ता अपनाया है। एब्सटेंशन यानी भारत ने ना तो किसी के पक्ष में वोटिंग की है और ना ही किसी के खिलाफ। ऐसे में आपके दिमाग में एक सवाल उठ सकता है। सवाल ये कि क्या भारत ने यूक्रेन में हो रही अमानवीय हिंसा के खिलाफ कोई स्टैंड नहीं लिया? तो इसका जवाब ये है कि भारत ने समय की मांग के हिसाब से मजबूत स्टैंड लिया है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो स्टैंड जो है वो अमेरिका या पश्चिमी देशों को लुभाने वाला नहीं रहा और न ही रूस यूक्रेन के मन मुताबिक रहा है। तो आपको पहले बताते हैं कि भारत का इस पूरे मामले पर स्टैंड क्या रहा है और फिर बात करेंगे पश्चिमी देशों के हिपोक्रेसी की। और आपको तो पता ही है कि हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। तो ये देखेंगे कि पश्चिमी देशों के हिपोक्रेसी की क्या सीमा है। तो रूस यूक्रेन मामले में सबसे बड़ी बात बताई भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने। भारत अमेरिका के बीच अभी 2+2 डायलॉग हुआ। इसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका जाकर हिस्सा लिया। इस दौरान उनके अमेरिकी समकक्ष जो हैं वो भी इसमें शामिल रहे। इस डायलॉग को रूस यूक्रेन मामले में भारत के स्टैंड के लिहाज से बेहद सफल बताया जा रहा है। इसी दौरे के बीच पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो वर्चुअल मीटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति से जुड़े और इस मीटिंग में मोदी ने जानकारी दी कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से सीधी बात की और कई बार की और दोनों ही देशों के राष्ट्रपति से उन्होंने शांति का रास्ता अपनाने की अपील की है। बस इतना ही नहीं है, इसके अलावा यूक्रेन के बूचा में हुए नरसंहार पर भी भारत ने मजबूत स्टैंड लिया है। बूचा की हिंसा की भारत ने कठोर शब्दों में आलोचना की है और इसकी स्वतंत्र जांच का भी समर्थन किया है। भारत ने लगातार देश की सीमाओं के सम्मान की बात कही है। आसान शब्दों में समझें तो भारत का कहना है कि किसी भी देश की सीमा का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए और हर देश की सोवरेनिटी का सम्मान होना चाहिए। भारत ने यूक्रेन को तमाम तरीके की मानवीय सहायता भी भेजी है। हालांकि इन सब के बीच भारत ने रूस से अपने संबंध खराब नहीं किए और यही बात पश्चिमी देशों को खटक रही है। अमेरिका और इजराइल जैसे देश बहुत कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भारत का जो नंबर 1 डिफेंस सप्लायर है वो रशिया है। ये आज से नहीं है, बल्कि ऐसा भारत की आज़ादी के बाद से रहा है। रूस से भारत के अन्य मामलों में भी संबंध जो है वो बहुत मजबूत रहे हैं। शायद इसी का नतीजा है कि जब रूसी विदेश मंत्री भारत आए तो उन्होंने कहा कि इस युद्ध में भारत मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है। अभी देश की विदेश नीति भले ही लुक ईस्ट है, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दौर से हमारी नीति जो है विदेश नीति वो नॉन अलाइनमेंट की रही है। आइए अब जल्दी से नॉन अलाइनमेंट को समझ लेते हैं। तो जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो 2 महाशक्तियां उभरी, इनमें अमेरिका और USSR थे। ऐसे में हुआ ये कि दुनिया के ज़्यादातर देश या तो अमेरिका की तरफ झुक गए या USSR की तरफ। इस बीच भारत का स्टैंड ये था कि वो किसी की तरफ भी नहीं झुकेगा और अपनी इंडिपेंडेंट विदेश नीति के रास्ते पर चलेगा। इसके बाद भारत के नेतृत्व में कई और देश इस नॉन अलाइनमेंट के मूवमेंट का हिस्सा बने। हालांकि बाद में USSR का पतन हो गया और दुनिया में इकलौती महाशक्ति बची अमेरिका। सन 2000 वाले दशक से पहले भारत और अमेरिका के भी रिश्ते बेहद अच्छे नहीं रहे, काफ़ी तनाव था दोनों देशों के बीच में। हालांकि बीते समय के साथ दोनों देश करीब आए हैं। इस बीच भारत की विदेश नीति जो है वो बहुत इंडिपेंडेंट रही है, काफ़ी स्वतंत्र रही है। इसी स्वतंत्र विदेश नीति के कसीदे पढ़ते आए पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान। पीएम पद खोने से पहले उन्होंने कम से कम 3 बार भारत की इस स्वतंत्र विदेश नीति की तारीफ की।
लेकिन यही स्वतंत्र विदेश नीति जो है वो अमेरिका और पश्चिमी देशों को खटक रही है। शायद इसी खटक का नतीजा है कि भारत को रूसी तेल खरीदने से बार बार मना किया जा रहा है। वही रूसी तेल और गैस जिसकी निर्भरता से कई यूरोपीय देश जो हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे। रिपोर्ट तो यहाँ तक आई कि अमेरिका ने इसी की 43% ज़्यादा खरीद की है, लेकिन भारत ने साफ कहा कि पश्चिमी देश भारत को ऐसा कुछ भी कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक लें। इसके अलावा 2+2 डायलॉग से पहले अमेरिका की पूरी कोशिश ये थी कि भारत इस युद्ध पर अपने स्टैंड से हटे और अमेरिका के सहूलियत वाला स्टैंड ले। लेकिन 2+2 डायलॉग का नतीजा ये निकला कि अमेरिका ने भारत की जो ये नॉन अलाइनमेंट वाली पोजीशन है उसको समझने की कोशिश की है, और इसकी वजह से अमेरिका नहीं चाहता कि दोनों देशों के रिश्तों में दरार आए। अमेरिका का तो अब ये भी कहना है कि रूस के साथ भारत के रिश्ते कई दशकों में बने हैं। इस देश ने यह भी कहा है कि ये वो दौर था जब अमेरिका भारत का दोस्त नहीं बन पाया। अब कुछ अहम बातों के साथ इस स्टोरी के अंत की तरफ बढ़ते हैं। तो हुआ ये है कि यूएसएसआर के पतन के बाद जो अमेरिका सुपर पावर बना था वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा है। चीन को अब डिप्यूटी सुपर पावर बुलाया जाने लगा है, यानी ये दुनिया की दूसरी बड़ी महाशक्ति है। इन सब के बीच भारत का सबसे पुराना और मजबूत दोस्त रशिया चाइना के करीब गया है। इस हद तक करीब गया है कि इसने भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का जो एक ग्रुप है क्वाड, उसकी आलोचना की है और इसे चीन विरोधी करार दिया है। इन सब के बीच आज़ादी के बाद से डिफेंस हो या इकोनॉमी, तमाम बड़े इंडिकेटर्स पर भारत टॉप 10 के अंदर है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि भारत का स्टैंड किसी भी मामले में बेहद अहम हो जाता है। ऊपर से हाल में लीबिया हो या अफगानिस्तान या पास्ट में वियतनाम जैसा देश, अमेरिका का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसको ध्यान में ही रखें और भारत इसी के साथ अपने फॉरेन पॉलिसी में आगे बढ़े, खासतौर से अमेरिका के मामले में। और ऐसा करते हुए पश्चिमी देशों के हिपोक्रेसी के बीच अपना जो स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी का स्टैंड है वो बनाए रखा है। 2+2 डायलॉग को लेकर मीडिया में जितनी भी कमेंट्री छपी है उन सब में कहा गया है कि रशिया यूक्रेन मामले में अमेरिका के सामने भारत की विदेश नीति जो है उसकी जीत हुई है। उम्मीद यही होनी चाहिए कि भारत इसी मजबूती के साथ अपनी इंडिपेंडेंट विदेश नीति बनाए रखेगा और बेहद सावधानी से अपने दोस्त चुनेगा। पूरी कोशिश इसकी रहनी चाहिए कि इससे दुश्मन ना बने। तो उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर के जरिए जो रशिया यूक्रेन वॉर है उस पर जो इंडिया का स्टैंड है उसको लेके हम आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग दे पाए होंगे। फिलहाल के लिए आप देख रहे हैं अनकट।